नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात मराठा राजनीति के पुरोधा की कर्मभूमि की। महाराष्ट्र की सियासत से शुरुआत कर देश की राजनीति में जो मराठा क्षत्रप कहलाए, लेकिन भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह को उन्हीं के गढ़ में खुद उन्हीं के खून से चुनौती मिल रही है। बात महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट की, जहां पर ननद और वहिनी की चुनावी जंग सुर्खियों में है। गन्ने और अंगूर की खेती के लिए मशहूर बारामती का नाम आते ही जहन में पवार परिवार का अक्स उभर आता है। राजनीतिक विरासत की होड़ में मराठा लैंड पर महाभारत छिड़ गई। एक तरफ शरद पवार की बेटी और 3 बार के सांसद सुप्रिया सुले हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें लाड़ प्यार से बुलाकर विदा करने वाली भाभी सुनेत्रा पवार। ननद भौजाई का झगड़ा घर की 4 दीवारी से निकलकर सियासी बिसात पर आ चुका है। लड़ाई तो विचारों की है, राजनीतिक विचारों की लड़ाई है। ये तो ना रिश्तों की लड़ाई नहीं है। तो ये तो आप देख रहे हो जिस तरह से हम पे अन्याय हुआ है, चिन्ह और पार्टी दोनों लेके गए, ठीक है, लेकिन लड़ेंगे और जीतेंगे। देखा जाए तो घड़ी जो है चिन्ह तो हमको ही मिला है और ज़्यादातर लोग हम वही हैं, तो यही तो राष्ट्रवादी है। लोकशाही जो भी बोले ठीक है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। बारामती की सड़कों पर चुनावी जंग भले ही ननद और भाभी में हो, लेकिन पर्दे के पीछे असल लड़ाई चाचा भतीजे की है। जो भतीजा कभी चाचा का हनुमान था, आज वो उन्हीं की राजनीतिक लंका भस्म करने की ठान चुका है। एनडीए का हिस्सा बनने में चाचा और भतीजे में ऐसी ठनी की दोनों की सियासी राह अलग हो गई। पार्टी टूटी, परिवार बटा, अब बारामती का मराठा कौन, इसकी जंग छिड़ गई। शरद पवार के बुलावे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब एक कार्यक्रम के लिए बारामती में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि पवार की उंगली पकड़कर मैं राजनीति सीख रहा हूं। यानी उन्होंने शरद पवार को अपना गुरु बताया था। लेकिन इन्हीं शरद पवार को अब अपनी साख बचाने के लिए बारामती के हर दरवाजे पर जाना पड़ रहा है। शरद पवार ने कभी अपने घोर विरोधी रहे पूर्व सांसद काकड़े, उनके घर जाकर मुलाकात की और थोपटे नामक जो पूर्व विधायक है उनसे भी मुलाकात की। बेटी की सीट बचाने के लिए बाप लगातार प्रयास कर रहा है। की बात है कि इस बड़े संस्कृति में महाराष्ट्र में हमेशा संविधान के चौखट से ही इलेक्शन हुआ करता था, लेकिन इस टाइम ये दबाव की बातें हो रही है और ये प्रेस में भी आ रही है और लोग तो कह ही रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, वो धमकाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप तो देख रहे हैं जहाँ भी प्रतिशत मिल रहा है, इतनी जोश भरे तादाद में लोग आ रहे हैं, इतना जोश है उनमें, तो धमकाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है किसको। बारामती लोकसभा के सामाजिक ताने बाने की बात करें तो कुल आबादी 23,72,860 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 12,44,363 है, जबकि महिलाओं की आबादी 11,28,466 है। बारामती लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 7.15% है, वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी 3.61%। इस सीट पर अनुसूचित जाति SC की आबादी 12.5%, जबकि अनुसूचित जनजाति ST की आबादी 3.7%। बारामती में मराठी वोटर्स का दबदबा है। आंकड़ों के मुताबिक पवार वोटर्स की संख्या 70,000 के आसपास है, जबकि गायकवाड़ 30,000, शिंदे 65,000, चौहान 25,000 और ब्राह्मण वोटर 80,000 है। बारामती लोकसभा में 6 विधानसभा सीट आती है, 2 पर बीजेपी, 2 पर NCP और 2 पर कांग्रेस काबिज है। वो दोनों एक ही है ना, पवार साहब और वो दोनों एक ही है ना। विकास तो दोनों ने किया है, ऐसा नहीं।
कहे इस बारे में, हर घर में वही प्रॉब्लम है। तो जैसे मराठी में कहावत है, घरोघरी मातीच्या चुली, वो टाइप में घर घर में झगड़े तो अलग अलग खड़े हो गए अभी। कंफ्यूजन नहीं होगा। जो आपने विकास किया है ये 15-20 साल में, जिसने विकास किया इसको हम वोट देंगे। जो कोई भी रहेगा, सामने कोई भी रहेगा, अपन वो जो बारामती का जो अभी स्ट्रक्चर है आपने देखा, सबने देखा, जनता ने देखा और देख रहे, जिसके स्ट्रक्चर से चल रहे जो विकास हो रहा है, उसी विकास को हम वोट देंगे। आम आदमी के वो परिवार का कुछ नहीं लेना देना। बारामती में खाली विकास देके जाता है, वो अजित पवार ही कर सकता है। यंग जनरेशन सब अजित पवार के पीछे है। भारत में या फिर महाराष्ट्र में अगर कोई सबसे ज्यादा विकसित लोकसभा का क्षेत्र है तो वो क्षेत्र है बारामती लोकसभा क्षेत्र। अक्टूबर 2015 में यहाँ पर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली आए थे। उन्होंने बारामती का दौरा किया और कहा कि यहाँ आकर लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ है। अगर देश में 100 बारामती और हो जाए तो सही मायने में भारत विकसित देश कहलाएगा। बारामती के सियासी सफरनामे पर गौर करें तो 1957 में पहली मर्तबा चुनाव हुए और कांग्रेस के केशव राव जेधे ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1962 के चुनाव में गुलाब राव जेधे सांसद बने। 1967 में कांग्रेस के तुलसीराम जाधव ने जीत का कारवा जारी रखा। 1972 के चुनाव में भी आर.के. खाडिलकर ने कांग्रेस के इकबाल को बुलंद किया, लेकिन 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के संभाजी राव काकड़े ने कांग्रेस के किले में सेंधमारी लगा दी। 1980 में कांग्रेस के शंकर राव बाजीराव पाटिल ने हिसाब किताब चुकता कर लिया। 1984 के चुनाव में कांग्रेस का हाथ पकड़कर शरद पवार ने बारामती में जीत का आगाज किया, लेकिन 1985 में जनता पार्टी के संभाजी राव काकड़े ने एक बार फिर जीत हासिल की। 1991 के चुनाव में कांग्रेस से शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने जीत दर्ज की। कुछ महीनों के बाद हुए उपचुनाव में चाचा शरद पवार दोबारा सांसद पहुंचे। 1998 तक कांग्रेस के हाथ पकड़कर शरद पवार ने बारामती से हैट्रिक लगाई। 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से राह अलग कर एनसीपी का गठन किया। शरद पवार ने 2009 तक लगातार 3 बार जीत दर्ज कर बारामती को एनसीपी का गढ़ बना दिया। 2009 में पिता की विरासत आगे बढ़ाते हुए पहली बार सुप्रिया सुले ने बारामती से जीत दर्ज कर हैट्रिक लगा चुकी। 2014 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद एनडीए बारामती में पवार की पावर को कम नहीं कर सका। बारामती लोकसभा सीट पवार परिवार की परंपरागत सीट है। विपक्ष दशकों से इस सीट को जीतने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन कभी वो सफल नहीं हो पाया है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ होने के बाद ये चुनाव अब पवार के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। पवार परिवार में बिखराव के साथ ही बारामती की जनता और कार्यकर्ताओं में भी विभाजन हो चुका है। परिवार की एकता पवार की पावर थी, लेकिन अब विचारों की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। आज संविधान बचाने के लिए आज आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप देखेंगे आईआईटी के 40% लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, जो एक आईआईटी वाज द फ्लैगशिप स्कूल ऑफ इंडिया। तो बेरोजगारी बढ़े जा रही है। हमारे यहाँ जब बैंक या पुलिस की नौकरियाँ लिखती है तो जब एक सीट के लिए 1000 बच्चे एप्लीकेशन करते हैं, उसी से आपको पता चलेगा कि कितनी इतना जाता है, आपको पता चलेगा कि क्या हाल है। और बेरोजगारी का जो डेटा है भारत सरकार का, वही आप देख लीजिए। और भ्रष्टाचार तो बढ़ ही जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली चीज़ है। हर जगह हर कोई भौगोलिक तरीके से कुछ ना कुछ लगता है। यहाँ तो देखिए अभी एक छोटा सा गांव था, अभी इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो वहाँ की ज़रूरतें अलग होती है। हर टाइम अलग अलग मांगे होती है, अलग अलग ज़रूरतें होती है। तो विकास तो हो रहा है। सुप्रिया के साथ पिता की मराठा सियासत की विरासत है, तो भाभी सुनेत्रा के पास पति अजित पवार की बारामती में जमीनी पैठ की ताकत। महाराष्ट्र से लेकर देश के पटल पर बारामती को चमकाने का क्रेडिट लेने की होड़ में खून के रिश्ते गुम हो गए। बारामती के चुनाव में जीत ननद की हो या भाभी की, लेकिन हार पवार परिवार की तय है। विनोद जगदाले, बारामती, न्यूज़ 24।
नगर